इस चैप्टर में हैसोंग को सोयोन के घर में आते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें वो नहाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि अभी पुलिस उसे ही किडनैपर मान रही है और उसे ढूंढ रही है। अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो नहाने के बाद सोयोन के खरीदे कपड़ों को पहनकर बाहर आ जाता है और फिर सोयोन नहाने चली जाती है। यहाँ हेस्योंग फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है कि अब जो पुलिस उस पर किडनैपर होने का शक कर रही है तो अब क्या करना चाहिए। वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है कि शायद उसकी मॉम उस पर बिलीव कर ले कि उसने कुछ नहीं किया। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो और सोयोन तो साथ में नाना के घर में बेहोश हुए थे, तो फिर सोयोन अभी अपने घर में कैसे पहुंची। क्या पुलिस को सोयोन पर शक नहीं है। अब सोयोन नहाकर बाहर आती है, जिससे हैसोंग जानता है कि जब सोयोन होश में आई तो वह एक सबवे में थी। फिर वो नाना के घर में चेक करने भी गई थी, मगर वो नाना का खुद का घर नहीं था, बल्कि उसने वो घर रेंट पर लिया था। उस घर के ओनर को भी नाना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और साथ ही पुलिस को तुम पर शक हो गया कि तुम ही किडनैपर हो। सोयन उसे बताती है कि यह सब पिछले 2 दिनों में हुआ। यह सुनकर हैसेओंग शॉक हो जाता है कि वो पिछले 2 दिनों से बेहोश था। वैसे उनसे पूछता है कि क्या मैं पुलिस के पास जाकर नाना के बारे में उन्हें सच बता दूं। बट वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी बेगुनाही का सबूत नहीं है और तुम पहले ही सारे सबूत खो चुके हो। अगर तुम उनके पास गए तो शायद वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, और जब कुछ सालों बाद तुम अपनी ख़राब हालत में जेल से बाहर निकलोगे तो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तुम्हारा परिवार भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। यह जानकर वो बहुत डर जाता है और उससे पूछने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। सोयन उसे सजेस्ट करती है कि उन्हें फिर से नाना के खिलाफ सबूत ढूंढने चाहिए, और तब तक तुम्हें यही इसी घर में पुलिस से छुप कर रहना चाहिए। यह सुनकर हैस्योंग उसे एक एंजल मानने लगता है, जो कि उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही है। अब नेक्स्ट डे हैस्योंग अपनी नींद से जागता है और सोयोन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था। वो उससे कहती है कि आज वह स्कूल जाकर तुम्हारे क्लासमेट से पूछेगी कि उसने तुम्हें न्यूज़ में किडनैपर क्यों कहा। इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद सोयोन अपने स्कूल चली जाती है और हैस्योंग उस घर की सफाई करने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि वो उसके घर में रह रहा है तो वो इतना तो कर ही सकता है। लेकिन अचानक से उस घर की डोरबेल बजती है और कोई तो सोयोन को बाहर से बुला रहा था। जब वो बाहर देखता है तो वहाँ हाना की मम होती है, जो कि सोयोन से कुछ बात करना चाहती थी। हैसोंग उसे देखकर घबरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। गिरने की आवाज़ वो औरत सुन लेती है और उससे बोलती है कि अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर 10 ख़त्म हो जाता है।